बड़ी खबर का रुख करते हैं। पेट्रोलियम क्षेत्र में मोटा निवेश 22,838 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्ताव में से 10,245 करोड़ का नया निवेश, केरियन वेदांता 20,000 करोड़, ऑयल इंडिया 663 करोड़, ओएनजीसी 1,050 करोड़, फोकस एनर्जी द्वारा 1,125 करोड़ के निवेश कार्य जारी। ऑनलाइन खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। नए निवेश से एक्सप्लोरेशन, तेल उत्पादन, रोजगार और राजस्व की नई राह खोली है। एसीएस वीनू गुप्ता ने जानकारी साझा की है। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, वाकई में नहीं पता कि राजस्थान के गर्भ में क्या क्या छुपा है, लेकिन जैसे जैसे पता चलता जा रहा है उससे न सिर्फ राजस्व बढ़ता जा रहा है, रोजगार बढ़ता जा रहा है, बल्कि जो हम कहते हैं कि राजस्थान में संपदा नहीं, अब संपदाओं का दोहन और उससे राजस्थान का विकास आगे। निश्चित तौर पर विजेंद्र, इस मायने में भी बड़ी खबर अपन कह सकते हैं इसको कि जिस तरह से आपने कहा भी कि राजस्थान के ये मरुधरा का गर्भ इतना उर्वरा है कि इसमें बहुत सारे खनिज तेल और तमाम इस तरह के खनिज देखने को मिलते हैं जो कि न केवल राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं, यहाँ रोजगार देते हैं, यहाँ के युवाओं को वो मजबूती देते हैं कि वो रोजगार सेक्टर में आगे आए अलग अलग सेक्टर्स में। क्योंकि जब कोई ऑयल इंडस्ट्री विकसित होती है तो उसके आसपास एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब बन जाता है जिसमें बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे निकलते हैं। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो उनके जरिए बहुत सारी उनकी रिफाइनरीज होती है छोटी छोटी, और जिस तरह से बड़ी रिफाइनरी भी हमारी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की बात करें तो वो भी बहुत तेजी से उस दिशा में काम हो रहा है। लेकिन आज जिस तरह से अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने जो समीक्षा बैठक ली, क्योंकि अभी उन्होंने खाने एवं पेट्रोलियम विभाग का कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पदभार संभाला है, तो निश्चित तौर पर विभाग को जानना भी चाहते हैं। विभाग को अपने फॉर्मूले के हिसाब से जो एक कार्यशैली रही है वीनू गुप्ता की, वो बहुत ही सटीक उनका कामकाज रहा करता है और वो बहुत ही बारीकी से तमाम जिस भी विभाग में रहती है उस विभाग को उसकी जानकारी भी लेते हैं और उसको उस हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। तो आज जब समीक्षा बैठक की तो उसमें उन्होंने पूरे निवेश को लेकर पूरा जो खाका था, निवेश का खाका खींचा गया था, उसको देखा तो उसमें सीधे तौर पर पेट्रोलियम सेक्टर में 22,838 करोड़ रुपए के जो नए प्रस्ताव आए उसमें 10,245 करोड़ का नया निवेश भी आया है। तो निश्चित तौर पे एक ऐसा सेक्टर है, जब हमने देखा रिसर्जेंट राजस्थान की बात करें थे और उसके बाद जिस तरह से गहलोत सरकार में जो इन्वेस्टमेंट सबमिट कराए उसका नतीजा यह है कि देखिए एक सिंगल विंडो सिस्टम लगाया गया। विजेंद्र, सिंगल विंडो सिस्टम से ये हो कि बार बार निवेशक को अलग अलग डिपार्टमेंट में एनओसी लेने जाना होता था, उसको एनओसी की कहीं जरूरत नहीं है, वो उसके लिए एक नोडल अफसर नियुक्त कर दिया जाता है, वो उसको तमाम एनओसी उसको दिलवाता है। तो उससे एक अच्छा माहौल बना, और माहौल बनने का नतीजा ये है कि पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर चाहे वो एचपीसीएल हो, चाहे हम गेल की बात करें, चाहे हम दूसरी जो कंपनियां वो लगातार कंपनियां सामने आ रही है, एक मोटा निवेश कर रही है राजस्थान में। तो माना यह जा रहा है कि 2024 के अंत तक जब रिफाइनरी भी वर्किंग में आ जाएगी, उसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो राजस्थान में अभी काले सोने की जब हम बात करते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें अभी 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का उसमें राजस्व हमको मिल रहा है। वो राजस्व बढ़ के 30,000 करोड़ रुपए पहले साल से हो जाएगा और आगे आने वाले 10 वर्षों में वो 30,000 करोड़ से बढ़ता बढ़ता 1 लाख करोड़ रुपए साल का राजस्व सिर्फ हमें पेट्रोलियम सेक्टर से मिलेगा, जो निश्चित तौर पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। और उम्मीद है की जानी चाहिए कि रिफाइनरी भी टाइम से बने, जो निवेशक है उनको एक अच्छा माहौल भी बने। अच्छा निर्मल, ये बताइए, क्योंकि ये वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि अमूमन हम कहते हैं कि भाई जो एमओयू साइन होते हैं उसकी 20 से 30% ही जमीन पर उतर पाते हैं। ये आंकड़ा बता रहा है कि 50% से ज्यादा का नया निवेश तो जमीन पर आ ही रहा है। लेकिन ये पैन राजस्थान है, ये एक पर्टिकुलर बेल्ट है जिसके अंदर ये सारा निवेश होगा। देखिए, अब चूंकि पेट्रोलियम सेक्टर की हम जब राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर बीकानेर बेसिन है, उसके अंदर कच्चा तेल प्रचुर मात्रा में, और लगातार हम रिफाइनरी में भी उसी कच्चे तेल को उत्पादन करेंगे और आज भी उसी कच्चे तेल को दूसरी रिफाइनरी में भेज करके हम उसका जो लाभ हमें राजस्व मिल रहा है वो उसी से मिल रहा है। तो देखना यह है कि अब जितनों की 50% निवेश धरातल पर आ गया, और जिस तरह से बायो प्रोडक्ट की बात करते हैं, पूरा केएन एनर्जी ने जिस तरह का माहौल तैयार किया, बाड़मेर जो रेगिस्तान था उसको नगलिस्तान बनाया, तो उसके पीछे यही कारण है कि वहां के युवाओं को रोजगार भी मिला। और जिस तरह से रिफाइनरी की परिकल्पना की जा रही है, पचपदरा के अंदर बन रही है, तो आप विश्वास मानिए विजेंद्र की आने वाला जो 2024 के आसपास का जो अंत का जो वक्त होगा, जब रिफाइनरी भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, निवेश का माहौल भी पूरी तरह से तैयार होगा, उसके बाद फायदा ये होना है सीधे तौर पर कि वहां एक पूरा इंडस्ट्रियल हब विकसित होगा, 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और ये तो जिस तरह की हम निवेश की बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में है। अब जिस तरह की जानकारी हमें मिले 30,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में भी हैं, उनकी फिजिबिलिटी देखी जा रही है और उसके बाद उन पर जिस तरह की कंसर्न डिपार्टमेंट अपने देगा तो ये निवेश जो है इसकी मात्रा भी बढ़ेगी और ये निवेश धरातल पे भी जल्दी आएगा। धरातल पे आएगा तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हम पेट्रोलियम उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।